क्या आपको भी हर वक्त पेट में गैस बनी रहती है, बार बार पाद आता रहता है, या पेट फूलने जैसी दिक्कतें रहती है? लाख इलाज करवा लिया है, दवाइयाँ खा ली है, लेकिन राहत मिलने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। असल में ये समस्या सिर्फ खाने से नहीं होती है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें और पेट की कमजोरी से होती है। गैस की वजह से पेट में दर्द रहता है, सीने में जलन रहती है, और कभी कभी इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि बस पूछिए मत। लेकिन सोचिए, अगर एक ऐसा आसान नुस्खा हो जो आपके पेट को हल्का कर दे, गैस बनाना बंद कर दे और पाचन शक्ति इतनी तेज कर दे कि खाना आसानी से हजम हो जाए। आज मैं आपके लिए ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जो हमारी दादी नानियां घर में बनाया करती थी, जो न सिर्फ आपके पेट की गैस को जड़ से खत्म करेगी, बल्कि आपके पेट के पाचन तंत्र को इतना मजबूत बना देगी कि आप जो भी खाएंगे आसानी से पच जाएगा। अब सबसे पहले लेंगे हम एक पैन और उसमें डालेंगे शुद्ध 1 चम्मच घी। घी को पहले आप तले पे अच्छे से लगा दीजिएगा और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरड़। देसी घी जो है वो आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। ये सिर्फ हमारी हड्डियों और दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि इसे औषधियों के साथ जब हम प्रयोग करते हैं, मिलाया जाता है, तो उसकी ताकत जो है कई गुना और बढ़ जाती है। अब इसमें डाल रहे हैं हरड़। हरड़ है छोटी वाली, बड़ी वाली आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ये पेट की हर समस्या का हल कहा गया है। घर में माँ नहीं है, हरड़ है, तो समझ लिए ये माँ का काम कर जाएगी। चाहे कब्ज हो, गैस हो, अपच हो या पेट फूलना हो, यही तो सब चीजें दिक्कत करती है, तो ये उसको तुरंत ही खत्म कर देती है। हरड़ पाचन शक्ति को इतना तेज कर देती है कि खाना सही से हजम होने लग जाता है और गैस बनने की गुंजाइश ही नहीं रहती। जब हम इसे घी में हल्का सा भूनते हैं तो इसकी ताकत और बढ़ जाती है और ये जो हरड़ है ये फूलने लग जाती है। अपनी जितनी साइज होती है उससे दुगनी तिगनी और ये फूल करके हो जाती है। हरड़ शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालती है, खून साफ करती है, पेट में जमा गंदगी को भी दूर कर देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? ये आपके पेट को रोजाना साफ रखती है, यानी कि सुबह उठते ही आपका पेट पूरी तरह खाली होगा और सारा दिन आपको हल्का महसूस होगा। हरड़ आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। सिर दर्द है, थकान है, उसको भी ये दूर करती है। अगर आपको नींद पूरी नहीं आ रही है ना, तो उसमें भी ये मदद करेगी। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और बार बार जो बीमार पड़ने की शिकायत होती है ना, वो भी कम हो जाती है। तो देखिए, हमारी हरड़ जो है अच्छे से भुन चुकी है। आंच को रखना है धीमा। हमें कितनी लेनी है हरड़ पहले जान लेती हैं। 50 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर छोटी वाली हरड़ ली है। ये आसानी से आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। जब आप इसका इस्तेमाल करने का तरीका अगर आपको सही से जान लेंगे, भुनने के बाद अब हम उसी पैन को साफ करेंगे। अगर बर्तन में पहले की परत या गंदगी लगी हो तो नुस्खे का असर कम हो जाता है। अब इसमें डालेंगे हम सौंफ। ये सौंफ जब हम हल्का सा भूनते हैं तो इसकी खुशबू और भी बढ़ जाती है और इसमें जो बादीपन होता है, जो गैस होती है, वो भी निकल जाती है। इसके औषधीय गुण कई गुना ताकतवर हो जाते हैं। आप देख रहे हैं, जैसे ये पैन में पड़ती है तो हल्की सी खुशबू आने लगती है। यही खुशबू हमारे पाचन तंत्र को भी राहत देती है। सिर्फ 2 मिनट भूनना है। जैसे हम गरम गरम तेज धूप में जब रखते हैं ना, ऐसी हमें बस गर्माहट आनी चाहिए। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसी गर्माहट में ये हल्की हल्की इसमें भूनती रहेगी। 1-2 बार चला देंगे और बस ठंडी होने तक इसे हम रखेंगे। सौंफ गैस और अपच की सबसे बड़ी दुश्मन मानी गई है। अगर आपको खाना खाने के बाद भारीपन लगता है, बार बार डकार आती है, तो सौंफ तुरंत राहत दे देती है। पेट को ठंडक देती है, सीने की जलन को भी कम कर देती है और आंतों में जमा गैस को भी बाहर निकाल देती है। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, सौंफ आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने में भी मदद करती है, मुंह की बदबू को दूर करती है। और अगर आपको नींद नहीं आती है तो सोने से पहले सौंफ का पानी पी ले, नींद गहरी आ जाएगी। औरतों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। मासिक धर्म की तकलीफ में भी ये बहुत फायदा पहुंचा। तो देखिए, हमारी सौंफ भी अच्छे से भुन चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है। अब सवाल है, जब हम इस हरड़ और सौंफ को एक साथ मिलाते हैं और रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो शरीर पर कैसा असर होता है। अब ये देखिए, दोनों चीजें अच्छे से भुन चुकी है और हम इनको अलग अलग पीसेंगे। अगर आपकी मिक्सी अच्छी क्वालिटी की है तो आप एक साथ भी इसे पीस सकते हैं और फिर इसे छान भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे अलग अलग पीस रही हूँ। दोनों को एक साथ मिला देंगे। ये नुस्खा जो बना है ना, इतना परफेक्ट बनेगा। अब इसमें हम एक चीज और मिलाएंगे जो पावरफुल होने वाली है।
ये दोनों जब मिलती हैं तो पेट की गैस और कब्ज का खतरनाक कॉम्बिनेशन बना देती है, यानी कि गैस बनने की संभावना तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आप लोग कमेंट बहुत आते हैं कि आप इस चीज पर वीडियो बनाइए, तो आज मैं देखिए आप लोग के लिए बना रही हूँ पेट की गैस कब्ज का बिल्कुल ऐसा निदान जो शायद ही आपने कहीं देखा होगा। अब आती है हमारी तीसरी जादुई चीज, इसरगोल बोलते हैं, कहीं पर इस बगोल की भूसी बोलते हैं। इस बगोल को आयुर्वेद में पेट का झाड़ू कहा गया है। ये आंतों में फंसी सारी गंदगी साफ कर देता है और मल को इतना मुलायम बना देता है कि कब्ज की दिक्कत तुरंत खत्म हो जाती है। जो लोग बाजार के चूर्ण ले लेके अपनी पाचन तंत्र को खुश्क कर चुके हैं वो इससे नहीं होगी। देखिए मैं आप लोग के साथ वो रेमेडी शेयर करती हूँ और आप लोग को फायदा भी होता है। जब हरड़ सौंफ के साथ इसबगोल जुड़ता है तो नुस्खा 3 गुना ताकतवर हो जाता है, यानी कि एक कब्ज और 3 गुना ताकत वाली जब पेट में जाती है चीजें ऐसे साफ कर देती है जैसे हम झाड़ू से कूड़े को बाहर काट देते हैं। हरड़ पेट की सफाई करती है, सौंफ पाचन को तेज करती है और इसबगोल आंतों को पूरी तरह से साफ कर देती है। ये रेमेडी को आप बच्चे से लेके बुजुर्ग को सभी को दे सकते हैं। जिन लोगों का मल एकदम गांठे बन बन के आती है, पेट में गांठे फंस गई है, एकदम गैस जो है सर के ऊपर चढ़ गई है, न जाने पूरा दिन इतना खराब रहता है, क्या करे। ज्यादातर मैंने बुजुर्गों को सुना है, जो बड़े बुजुर्ग पड़े हुए होते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, दवाइयां ले लेके नीचे जो है आपने बवासीर बना ली है। ये जरूर एक बार मेरी तरफ से लेके देखिएगा, बना करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और इतनी भर भर के आप लोग आशीर्वाद देंगे मुझे, और आप अगर किसी को शेयर कर देते हैं तो वो आपको भर भर के दुआएं देगा, ये मेरी गारंटी है। यानी कि अब गैस, कब्ज, जलन या पेट दर्द सबका एक ही इलाज है। आपने कभी इसबगोल को दूध में यानी कि पानी के साथ लिया है? आपको कौन सा तरीका बेहतर लगता है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने पे मुझे पता लगता है कि मेरी फैमिली को क्या क्या चीजें सही लगती है। इस पाउडर को आप रोजाना रात को सोने से पहले गुनगुना पानी के साथ ले सकते हैं या फिर गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। और फिर देखिए आपका पेट कैसे एकदम हल्का हो जाता है, मुलायम हो जाता है, गैस बनना बंद हो जाती है और सुबह उठते ही आपका पेट पूरा साफ हो जाता है। बेल बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे मैंने बताया आपको इस तरह ही बनाना है। और बनाने के बाद मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सभी का पढ़ती हूँ। कई बार टाइम ना होने की वजह से मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, और लेकिन पढ़ती सभी को। और मैं आप लोग के लिए किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अपनों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसे ज्यादा शेयर करने से हमारी जो पुरानी हमारी दादी नानियों की, हमारे बड़े बुजुर्गों की जो रेमेडी लेकर के आई हूँ, ये सभी के पास पहुंच सके और सभी जो है आनंद से रह सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई और एक रेमेडी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।